नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बार बार सर्दी होने के कारण परेशान हैं? क्या आपके बच्चों को भी बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है? क्या आप जब भी ठंडी हवा में जाते हैं या मौसम बदलता है तो सर्दी के कारण परेशान हो जाते हैं? तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। बार बार सर्दी जुकाम हो जाना या नाक का बहना बहुत आम बात हो गई है। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। उसके पहले अभी तक जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आपके नोटिफिकेशंस में मिल सके। दोस्तों पहले समझते हैं बार बार सर्दी होती क्यों है। दोस्तों जब भी मौसम बदलता है, जैसे गर्मी से बरसात, बरसात से ठंड आती है, ठंड से वापस गर्मी आती है, जब भी मौसम बदलने का टाइम आता है आपको सर्दी हो जाती है। या ये कहो कि गर्मी में तो आपको सर्दी नहीं होती है, लेकिन बरसात और ठंड में आपको काफ़ी सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, आप परेशान हो जाते हैं। तो पहला कारण तो है मौसम का बदलना। दूसरा कारण आता है पुअर इम्यूनिटी। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम है तो आप ये छोटे मोटे इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाते हैं। एक छोटा सा इन्फेक्शन आपको परेशान कर जाता है, आपको सर्दी हो जाती है। कई बार ये सर्दी आपको बढ़ जाती है, उसके कारण थ्रोट इन्फेक्शन या फिर लंग इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है। कई बार आपको खांसी भी आना शुरू हो जाती है पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण। आपका काम में कहीं मन नहीं लगता है, आप एसी में या पंखे के नीचे या कूलर के सामने बैठ नहीं सकते। थर्ड कारण आता है एलर्जी। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिकरेंट एलर्जी होती है, किसी को धूल से, धुएं से या फिर किसी विशेष प्रकार के कपड़ों से, किसी प्रकार के केमिकल से या अन्य बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपको कॉमन कोल्ड या रिकरेंट कोल्ड हो सकता है। कई बार ऐसी अंडरलाइंग डिसीज भी होती है जिसके कारण रिकरेंट कोल्ड होने की संभावना है, जैसे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, डेविएटेड नेजल सेप्टम और भी कई डिसीज है जिसके कारण रिकरेंट कोल्ड या क्रोनिक कोल्ड हो सकता है। दोस्तों क्रोनिक कोल्ड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सीवियर या मेजर डिसीज में तब्दील हो सकता है। यदि आपको रिकरेंट कोल्ड या कोराइजा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है। उन्हें बताना है कि आपको कोई अंडरलाइंग डिसीज तो नहीं है। रिकरेंट कोल्ड को इग्नोर करने से आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे अस्थमा, एलर्जी ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन। इससे बचने के कुछ कॉमन उपाय हैं जो आपको अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं ताकि ये छोटे मोटे इन्फेक्शन या ये मौसम परिवर्तन आपको परेशान नहीं कर पाए। जब भी आप गाड़ी पर घूमने निकलते हैं या फिर किसी ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं तो अपना नाक, मुंह और कान को कवर करके चलें। तीसरा ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी चीज़ से एलर्जिक है, आपको पता है कि आपको धूल, धुएं या किसी पर्टिकुलर केमिकल या पर्टिकुलर कपड़े से एलर्जी है, तो आप उससे दूरी बनाए रखें। जब भी आप उनके संपर्क में आएंगे तो आपको रिकरेंट कोल्ड होना बहुत आम हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद में भी आपको अगर कॉमन कोल्ड से छुटकारा नहीं मिल पाता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनको पूरी जानकारी देना चाहिए, जिससे आपका डॉक्टर आपके कारणों का पता लगा सके, रिकरेंट कोल्ड कोराइजा क्यों होता है और उसका निदान कर सके। कोई डिसीज कंडीशन है जिसके कारण आपका रिकरेंट कोल्ड हो रहा है तो हो सकता है एलोपैथिक से सही हो जाए, लेकिन अगर आपको कोई डिसीज कंडीशन नहीं है फिर भी रिकरेंट कोल्ड कोराइजा हो रहा है तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन से आप होम्योपैथिक चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर नीचे दे रखे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर जरूर करना और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसा नहीं लगता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही कई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।